हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द माय चैनल। ये वीडियो इन तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों की मदद हो जाए। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि HDFC प्रीफर्ड बैंकिंग क्या होता है। ठीक है, वो मुझे भी मेल आया है HDFC से कि आप एलिजिबल हो, आप ये सब HDFC प्रीफर्ड बैंकिंग ले सकते हो। तो ये क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर थोड़ा मैंने एनालिसिस किया और मुझे लगा कि ये शायद मुझे भी पता नहीं है या मुझे गूगल करने की या फिर सर्च करने की जरूरत पड़ी है। तो इसका मतलब ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये क्या है, कैसा है, क्या करना है। तो चलो डायरेक्ट जंप करते हैं क्या है। तो देखो, मैंने जहाँ जहाँ तक एनालिसिस किया है तो मेरा एनालिसिस ये है कि HDFC प्रीफर्ड जो बैंकिंग है उसका क्राइटेरिया ये है कि जो सैलरी पर्सन है उसको मिनिमम 1.5 लाख सैलरी होनी चाहिए पर मंथ के हिसाब से। तो फिर वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो फैसिलिटी। दूसरा क्या है कि दूसरा ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखो कि आपको क्वार्टरली 2 लाख सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना होगा। क्वार्टरली, ये देखो यहाँ पे लाइन दी है, क्वार्टरली 2 लाख सेविंग अकाउंट पे मेंटेन करना होगा तो आप एलिजिबल होगे। तो थर्ड क्या है कि आपका जो मिनिमम एंड एवरेज बैलेंस है इन योर अकाउंट वो कम से कम 5 लाख होना चाहिए। तो ये एनुअली होगा, तो वो 5 लाख हो गया तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तीसरा भी है कि मेंटेन एंड मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ अरेस्ट 15 लाख अक्रॉस ऑल योर अकाउंट करंट एंड फिक्स डिपॉजिट। मतलब आपका जो भी सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट, आपका टोटल अमाउंट मिला के जो भी आपका एनुअली एवरेज रहेगा वो 15 लाख होना चाहिए, तो आपको वो देंगे। ठीक है, तो ये हो गया है सेविंग अकाउंट वालों के लिए। बट सैलरी अकाउंट वालों के लिए 1.5 लाख एलिजिबिलिटी है। तो वो हो गया, ये हो गया, तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। चलो अभी उसके लिए ना बेनिफिट के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि उसका बेनिफिट क्या है। अभी मुझे भी यही सवाल था कि भाई उन लोगों ने दिया तो है बट वो बेनिफिट क्या है, क्योंकि वो अब हमारे कुछ काम का नहीं, तो वो फिर प्रीफर्ड बैंकिंग लेके कुछ फायदे का है क्या। तो मैंने जहां तक देखा यहाँ पे मेन बेनिफिट ये है कि आपको जो बैंक लॉकर लगेगा, मान लो कि कुछ प्राइवेट आपके डॉक्यूमेंट हो गए, कुछ गोल्ड होगा आपको बैंक में रखना है, तो उसके लिए ये लगेगा, बैंक लॉकर लगेगा, राइट। तो बैंक लॉकर के लिए मान लो ईयरली फीस है 5,000 रुपए, तो उसमें से डायरेक्ट 2,500 रुपए आपको कम हो जाएगा। मतलब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका 5,000 वहां पे बैंक लॉकर का फीस है तो आपको 2,500 ही भरने पड़ेंगे। सेकंड बेनिफिट ये है, आप एटीएम में से अनलिमिटेड पैसा निकाल पाओगे। आप एटीएम से अनलिमिटेड पैसा निकाल पाओगे, तो वो हो गया सेकंड बेनिफिट। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पैसा निकाल पाओगे। तो दूसरा वाला, थर्ड वाला बेनिफिट ये है कि आपको विदाउट चार्जेबल आपको चेकबुक दिया जाएगा। मान लो आपका चेकबुक खत्म हो गया है और आपको दूसरा चेकबुक मंगाना है, तो आपको विदाउट चार्जेबल चेकबुक दिया जाएगा। तो ये है उन लोगों के बेनिफिट। चौथा बेनिफिट ये है कि आपको एक डेडिकेशन मैनेजर दिया जाएगा। डेडिकेशन मैनेजर वो क्या है कि ये देखो, ये मेंबर ऑफ रिलेशनशिप। डेडिकेशन मैनेजर मतलब आपको कभी भी वो अवेलेबल रहेगा। आप मतलब वर्किंग आवर में कभी भी फोन करोगे तो वो क्विकली आपका फोन उठाएगा। नहीं तो क्या होता है कि आप अभी जनरल फोन करोगे तो वो क्या करेंगे कि वो कस्टमर केयर बिजी है, आपको कॉल बैक करना है तो 1 प्रेस कीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो हम लोगों ने 1 प्रेस किया तो नेक्स्ट 2 आवर में वो मैनेजर कॉल बैक करता है। बट हमारे केस में अभी प्रीफर्ड बैंक वाले के केस में क्या होगा, वो तुरंत फोन उठाएगा, कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी है। ये हो गया चौथा बेनिफिट। पांचवा बेनिफिट ये है कि मान लो आपको लोन लेना है और लोन की जो प्रोसेसिंग फीस है 5,000,
तो उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, आपको 2,500 ही पेड करना पड़ेगा। मान लो आपकी फीस है 20,000 रुपये, तो आपको 10,000 ही पे करना पड़ेगा, तो ये हो गया 5वां बेनिफिट। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। तो मैंने ये चेक किया कि मेन इसके लिए कोई चार्जेस है क्या। फॉर एग्जांपल अभी वो हम लोगों को तो प्रीपेड बैंकिंग दे रहे, बट इसके लिए कोई चार्जेस है क्या, वो मैंने गूगल किया, यहाँ उधर देखा, तो वैसा कुछ मुझे दिखा नहीं कि उन लोगों का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है, ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं कहीं पे भी। तो मुझे लगता है कि ये जो है एलिजिबल होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लोग ऑफर करेंगे आपको, तो उसके लिए कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, एनुअली चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिए दिए उन लोगों ने कि 50% वेवर ऑन एनुअल रॉकर एंड रेंट, ठीक है। फ्री डीडी अप टू RS 1 लाख पर डे HDFC बैंक, तो वो भी है। 8 पैसा बेटर रेट फॉर एक ट्रांजैक्शन, ये बेनिफिट है उनका। बेसिक लोन लाइक वर्किंग कैपिटल और नो ट्रेड एंड फाइनेंस फॉर कमर्शियल व्हीकल लोन, तो वहाँ पे भी आपको मतलब ये 2,000 रुपये का सर्विस चार्ज जो है वो ये हो जाएगा, नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारे बहुत सारे यहाँ पे उन लोगों ने दिए हैं जो कि बेनिफिट है। तो मैंने तो इसके लिए अप्लाई किया है प्रीपेड बैंकिंग के लिए, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कोई चार्जेस, मेन कंसर्न यही रहता है कस्टमर का कि भाई एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस है या नहीं है। मेरा भी वही था, तो मैंने देखा है, बट वही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो आप देख सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। चलो, थैंक यू।